हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज इस लेक्चर में आप सभी को जो दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, इस पर आधारित आंगिक प्रश्नों को हल कराया जाएगा। पीछे के 2 लेक्चर न्यूमेरिकल पर लिए गए हैं और दोनों लेक्चर जो हैं वह मिसलेनियस अर्थात मिश्रण करके है और वह जितने भी न्यूमेरिकल हैं वह एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आधारित हैं। अब उसमें किसी क्वेश्चन में आपका जो है लेंस का सूत्र लग गया, किसी में दर्पण का सूत्र भी लगा है, किसी में जो है आपका उत्तल लेंस का आ गया है कॉन्सेप्ट, किसी में अवतल लेंस का आ गया है। तो यहाँ पर वो आपका जो है मिसलेनियस था, किसी में आपका लेंस की क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल आ गया है। लेकिन आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, यह केवल और केवल दर्पण के सूत्र पर आधारित ही न्यूमेरिकल इसमें बताया जाएगा। और दर्पण पर आधारित जो सूत्र होता है उसके लिए आपको यहाँ पर पहले हम सूत्र बता दे रहे हैं। सूत्र यदि आप देखेंगे तो एक सूत्र होता है F = R/2। यह जो है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र है। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको त्रिज्या का मान मिला है वहां पर F = R/2 का आप उपयोग करिए तो तुरंत ही आपको मान वहां से फोकस दूरी का मिल जाएगा। इसके बाद में दर्पण का सूत्र कहता है 1/f = 1/v + 1/u। आप इस सूत्र का उपयोग करके हो सकता है किसी क्वेश्चन में uv का मान दिया हो, f का मान ज्ञात करना हो, f और v का मान दिया हो, u का मान ज्ञात करना हो, f और v का u का मान दिया हो, v का मान ज्ञात करना हो। मतलब कहने का है जो ये u v f तीनों मान दिए गए हैं इसमें 2 मान जो है दिया रहेगा, एक मान आपको प्राप्त करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग दर्पण का सूत्र लगा लेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में यदि कहीं ऐसा हुआ कि वहां पर प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार की चर्चा हो रही है, वस्तु का आकार दिया है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा I/O = -V/u। ये आपका तीसरा सूत्र है। फिर इसके बाद में यदि किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक है, ऐसी स्थिति में जो यम का मान है वह माइनस लिया जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ में लिया जाएगा। कहीं पर किसी भी दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह जो है यदि आभासी बन रहा है तो ऐसी स्थिति में जो यम का मान है वह प्लस ले लिया जाएगा। तो यही आपकी स्थितियां हैं जो है सूत्र के याद करने की। मतलब इतना टॉपिक आपको यदि पता है, सभी सूत्र आपको याद हैं, तो किसी भी प्रकार से एक भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हर एक न्यूमेरिकल को आप एकदम से बेहतरीन और अच्छे तरीके से हल कर ले जाएंगे। और न्यूमेरिकल किस प्रकार से हल करेंगे उसका तरीका अभी हम शुरू कर रहे हैं बताने के लिए। तो सूत्र आप पहले इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आप अपने कॉपी में जहां स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के लिए इस वीडियो को लगाने के लिए, वहां इस सूत्र को सभी को लिख लीजिए कि यही आपका जो है कॉन्सेप्ट कहलाएगा। और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जोड़ लीजिए इसी में। यदि कहीं अवतल दर्पण आया है तो अवतल दर्पण के लिए क्या करिए, u का मान माइनस में, v का मान माइनस में और f का भी मान माइनस में। इन तीनों चिन्हों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं अवतल में दिया है तो ये स्थिति बतानी पड़ेगी। और स्थिति यदि मान लीजिए उत्तल दर्पण की हो जाती है, उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होगा, v का मान प्लस होगा और f का भी मान प्लस ले लिया जाएगा। तो ये आपका जो स्थिति है वह उत्तल के लिए हो जाएगा। तो आप इसे न्यूमेरिकल को लगाने से पहले आपको सूत्र जो है बताया गया यहाँ पर, इसे आप उस कॉपी में अपने ऊपर वहीं तुरंत ही मेंशन लिख दीजिए। अब यदि आप इतना याद कर लिए तो न्यूमेरिकल पर हम लोग चल रहे हैं।
चलिए तो पहले न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। सूत्र आप लिख लिए होंगे, इसे मिटा दिया जा रहा है। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पहले दर्पण की पहचान करेंगे। जब दर्पण पहचान लेंगे तब उसके बाद में ये जान लेंगे कि यू वी एफ सभी मान जो है ऋणात्मक होंगे और जो मान जिसके लिए दिया गया होगा उसी के लिए अक्षर हम संकेत के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये वक्रता त्रिज्या दिया है r का मान, तो यहां पर आप लिखिए r बराबर 20 सेंटीमीटर। पहला हो जाएगा r बराबर 20 सेंटीमीटर। एक चीज और आपको अभी बताया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक, इसी प्रकार से इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, अर्थात इसे ऋण चिन्ह में लिख ले रहे हैं। r का मान -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात ये वस्तु रखा गया है और वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाता है उसे हम लोग U अक्षर से डिनोट करेंगे, अर्थात U का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, अर्थात आपको V का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी किसी न्यूमेरिकल में वक्रता त्रिज्या का मान दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में पहले सबसे आपको फोकस दूरी का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले आप f का मान निकाल लीजिए। तो चलिए f का मान निकालेंगे। f बराबर सूत्र आपको बताया गया r/2, r का मान -10 बटे में 2 कट जाएगा, सॉरी -20 है कट जाएगा, -10 सेंटीमीटर आपको f का मान मिल जाएगा। फिर v का मान ज्ञात करना है, दर्पण का सूत्र लगाइए 1/f = 1/v + 1/u। मान रखिए 1 बटे में आएगा -10 बराबर 1 बटे में v का मान नहीं पता प्लस 1 बटे में u का मान -15 हो जाएगा, -1 बटे में 10 बराबर 1 बटे v प्लस माइनस का गुणा -1 बटे में 15 हो गया। अब 1 बटे v को आप ऐसे रहने दीजिए, ये -1 बटे 15 जो है इधर चले आएगा, अर्थात ऐसे कर लीजिए -1 बटे 10 प्लस 1 बटे में 15 बराबर 1 बटे में v हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 30। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 3 बार में 3 × 9 3 हो जाएगा, प्लस 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 2 × 9 यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर मिलेगा 1 बटे में v। अब इसके बाद में यहाँ पर आप ये प्राप्त कर पाए कि -3 + 2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करिए संख्या को, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा है उसी को यूज करेंगे, तो माइनस हो जाएगा 1 बटे में 30 बराबर 1 बटे में v। फिर ये गुणा करा लीजिए तो v बराबर आपको मिल जाएगा सीधे -30 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है आज का पहला न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। तो आप देख पाए एकदम इजी तरीके से सॉल्व करा दिया गया है। बस आप चीजों को सॉल्व करना, जैसे एलसीएम लेना जाने, पक्षांतर करने की जो विधि है कि कोई भी मान यदि इस साइड में दाहिनी ओर ऋणात्मक है तो बाईं ओर जाएगा धनात्मक होगा, बाईं ओर कहीं धनात्मक है तो इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए एकदम कॉमन सी बात है, क्योंकि पक्षांतर की विधियां जो होंगी वो निचले क्लास से ही पढ़ाई जा रही हैं, हालांकि यहाँ फिर भी हम एकदम डिटेल से आपको बता दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो दिया गया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। अब की बार फोकस दूरी अवतल दर्पण का दे दिया है 12 सेंटीमीटर, अर्थात मान आप लिख लीजिएगा f = -12 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा है
अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अर्थात वस्तु की लंबाई दे दिया गया है ओ का मान, तो ओ बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक वस्तु कहाँ रखी जाए, अर्थात वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, इसी के बारे में पूछ रहा है। अर्थात आप यहां लिख लीजिए u बराबर क्वेश्चन मार्क, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, इसका मतलब है I का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो इतना मान दिया गया। अब आप क्या करिए, पहले यहां पर f का मान दिया गया है, तो आप ये भी देख रहे हैं यहाँ I का मान दिया है और यहाँ O का मान दिया है। U तो निकालना है, U निकलेगा केवल और केवल दर्पण के सूत्र से, और दर्पण के सूत्र में F, V और U तीनों आते हैं। F का मान यहाँ पर दिया है, लेकिन U यहाँ पर नहीं पता, और V का तो यहाँ कुछ भी चर्चा नहीं है। इसीलिए पहले आप आवर्धन का सूत्र लगाइए, और यहाँ पर ये देखिए कि जो ये प्रतिबिंब है वह छोटा है और जो वस्तु है ये बड़ा है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब जब ये छोटा होगा वस्तु बड़ा होगा, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन होता है उसका मान हम लोग लिखेंगे किस चिन्ह में, माइनस में, या फिर ये जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो I का जो मान होगा यह मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, इसीलिए इस I का मान जो है माइनस में लिख दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे कि ये I का मान जो है छोटा था, O का मान बड़ा था। I का मान जब भी छोटा होता है O का मान बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में आप ये जानिए कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा जो है वास्तविक ही होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनेगा वह मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, और जब वो नीचे होगा तो उसका जो मान है वो माइनस में ही लिया जाता है। तो I का मान यहाँ माइनस हो गया। तो पहले हम लोग लगाएंगे I बटे O बराबर हो जाएगा माइनस V बटे U। I का मान दिया गया है -1 बटे में O का मान है 4 बराबर माइनस V का मान नहीं दिया, U का भी मान नहीं पता है। चलिए, माइनस माइनस चिन्ह दोनों ये कट के प्लस हो जाएगा, तो ये गुणा करा लीजिए, आएगा U बराबर 4V हो जाएगा। चलिए, U का मान आ गया 4V। लेंस का सूत्र लगाइए, सॉरी दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान दिया है 1 बटे में -12 बराबर 1 बटे में v के जगह पर v रहने दीजिए प्लस u के जगह पर 4v लिख दीजिए, तो 1/4v हो जाएगा। चलिए, -1 बटे में 12 बराबर v और 4v का एलसीएम लेंगे, 4v आ जाएगा। इस v से इस 4v में भाग देंगे, ये v कैंसिल होगा, 4 बचेगा, 4 का गुणा 1 में करा लीजिए 4, 4v से 4v कैंसिल, 1 आया, 1 का गुणा 1 में 1, यहाँ मिलेगा -1 बटे 12 बराबर 5 बटे में हो जाएगा 4v। चलिए गुणा कराइए, आएगा -4v बराबर 15, 12 बचे 60 हो गया। यहाँ से v बराबर निकालेंगे 60 बटे में -4, और ये v का मान कट करके आएगा -15 सेंटीमीटर। चूंकि v का मान पूछा नहीं, u पूछा है, और u बराबर यही आपको बता दिया गया, u का मान 4v होगा। यहाँ आप लिख लीजिए u बराबर 4v। मान रखिए 4 गुणे -15, अर्थात गुणा कराएंगे -60 सेंटीमीटर, अर्थात v बराबर आप कहेंगे जो है -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ f दिया था, o दिया था, u नहीं दिया था, I दिया गया था, और I का मान वास्तविक होने के कारण या प्रतिबिंब वास्तविक होने के कारण ऐसी स्थिति में हमने I का मान माइनस रख लिया है। तो ये भी आपका दूसरा न्यूमेरिकल का आंसर आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर अब चलते हैं। तीसरी स्थिति में आप देखिए क्या क्या मान दिया गया है।
दिया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी, तो सीधे यहाँ पर मान आप लिख लीजिए तीसरे का जो है r बराबर माइनस मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे कहा सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, अर्थात u का मान दिया गया है -5 सेंटीमीटर। मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए ये आपको ज्ञात करना है यहाँ पर v का मान। तो सीधे आप दर्पण सूत्र लगा लीजिए, आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आएगा 1/f। चलिए f का मान तो अभी हमने निकाला नहीं, पहले f का मान निकाल लीजिए। f बराबर सूत्र हो जाएगा r/2, आएगा -20/2 कट करके आएगा -10 सेंटीमीटर। चलिए अब आप सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखिए 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, में आएगा -5, -1/10 हो गया। चिन्ह हर में नहीं रखते हैं, हमेशा अंश में रखते हैं, बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा -1/5 हो जाएगा। -1/5 है, इसको इस साइड में लाइए, आएगा -1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/v। चलिए एलसीएम आप ले लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 एकन्नम 10, 1 एकन्नम 1 आएगा, 5 दूना 10, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, बराबर 1/v। -1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे, आएगा 1/10 बराबर 1/v। चलिए गुणा करा दीजिए, v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा r का मान दिया था, u का मान दिया था, v निकालना था। हमने यहाँ से पहले f का मान निकाल लिया और उसके बाद में सीधे दर्पण सूत्र लगा दिए और जो है उसका सॉल्यूशन तुरंत ही यहाँ पर v का मान 10 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए 3 हो गया, चौथे की ओर चलते हैं। अब बहुत न्यूमेरिकल आसान है, किसी भी प्रकार से कोई समस्यात्मक नहीं है। कहीं समस्या होगी तो आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। चलिए तो आगे देखेंगे, चौथे प्रश्न में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ पर आपको दिया गया है मान किसके लिए? पहले आपको मान दिया गया है r के लिए, तो r बराबर -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, अर्थात वस्तु की लंबाई दिया है O का मान, और O का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अर्थात जो वस्तु रखा गया है उसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये मान जो है आपका u के लिए हो जाएगा, अर्थात u बराबर आप लिख लीजिए -30 सेंटीमीटर। और v का मान निकालना है और i का भी मान निकालना है, तो यहाँ पर u का मान पहले लिखेंगे, u बराबर हो जाएगा यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है और i का भी मान ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाया जाए। पहले सूत्र आप लगा लीजिए, यह बराबर r/2 का, यह बराबर r/2 आएगा, -40/2 कट जाएगा, -20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद f निकल गया, पहले v निकालिए। v का मान निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/, में f का मान -20, 1/, में v प्लस u का मान -30, चिन्ह ऊपर करिए, -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा -1/30 हो जाएगा। तो -1/20 -1/30 को पक्षांतर करिए, प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/, में v। 30 और 20 का एलसीएम 60,
20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार 60 आएगा तब, तो 3 एकन्नन -3 हो गया, यहाँ माइनस भी है, प्लस 30 दूना 60, यहाँ 2 आ जाएगा, 1/v मिलेगा -1/60 बराबर 1/v, अर्थात v का मान आपको मिलेगा -60 सेंटीमीटर। चलिए v का मान तो निकल गया, यहीं पर आपके लिए निकाल दिया जा रहा है i का मान। सूत्र होता है I/O बराबर -v/में u हो जाएगा। अब I का मान जो है दिया है नहीं, बटे में O का मान 4, माइनस चिन्ह ऐसे रहने दीजिए, v का मान दिया गया है -60 और बटे में u का मान है -30। इस माइनस से एक माइनस तो कट जाएगा, 30 एकन्नन 30, 30 दूना 60, तो मिला है आपको I का गुणा 1 में कराइए I, 4 का गुणा -2 में करा दीजिए -8 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है I का मान हो जाएगा और ये जो आपका है वो V का मान हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद में इसे जो है इरेज कर दिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में आप प्रश्न नंबर 5 की ओर चले हैं। चलिए 5वें में क्या दिया है उसे भी हल किया जाए। चलिए 5वां दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़िए खुद से, वीडियो को रोक करके और मान को खुद से निकालिए। दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण के लिए f का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा है, u का मान -30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, देखिए वस्तु रखा गया है लेकिन उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, ये O का मान दिया है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात आपको v का मान बताना है, आकार अर्थात I का मान बताना है और प्रकृति भी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी, उल्टा सीधा कैसा बनेगा। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां दिया गया है f का मान -15, आपको बताए ही है पढ़ करके अभी, -15 सेंटीमीटर। u का मान -30 हो गया, -30 सेंटीमीटर। u का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है और I का भी मान ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे दर्पण सूत्र पहले लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/में -15 बराबर 1/में v प्लस 1/में -30, -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस का गुणा -1/30 हो जाएगा। -1/15 ये -1/30 पक्षांतर होगा, प्लस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। 15 30 का एलसीएम 30 आएगा, 15 दूना 30, 2 एकन्नम 2, 30 एकन्नम 30, 1 एकन्नम 1 बराबर 1/v हो जाएगा। -2 प्लस 1 आएगा -1/30 बराबर 1/v, तो ये गुणा करा दीजिए, v बराबर सीधे -30 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अभी आपको जो है मान निकालना है I का। इसके लिए सूत्र आपको बताया ही गया है, I/O बराबर -v/u का उपयोग कर लीजिए। चलिए तो यहीं नीचे ही लगा लिया जा रहा है, सूत्र हो जाएगा I/O बराबर -v/u। I का मान निकालना है, O का मान दिया गया है 2 बराबर -v का मान -30, u का जो मान दिया गया है u -30, यहाँ से -30 कैंसिल, केवल 1 बचेगा, 1/1, तो तेरी गुणा कराइए I का 1 में तो I
2 का -1 में तो -2 सेंटीमीटर। चलिए प्रकृति की चर्चा यहीं पर कर लें कि आखिर प्रकृति क्या होगा। प्रकृति के लिए आपको V का चिन्ह और I का चिन्ह देखना पड़ेगा। V का चिन्ह जब माइनस हो तो वह जो है वास्तविक बनेगा, और कहीं I का चिन्ह माइनस हो तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा वास्तविक कॉमा उल्टा। चलिए वास्तविक उल्टा तथा, चलिए I के मान पर जाएंगे, अब चिन्ह पर नहीं। I का मान 2 है, O का भी मान 2 है, तो यहां लिख देंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल था, जो है 5वें नंबर का। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद 6वें पर चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आप इसके बाद 6वां 7वां जितना ये 2 जो अभी आपका 2 क्वेश्चन यहाँ नीचे दिख रहा है, इसे आप पहले खुद से हल कीजिए। नहीं तो दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बताने पर तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब आप खुद लगाने के लिए बैठते हैं तो ये दिमाग नहीं काम करता है, आखिर सलूशन करे तो करे कैसे। इसीलिए आपको बार बार हमने कहा है कि न्यूमेरिकल जब भी लगाएं पहले आप 2 3 4 न्यूमेरिकल समझ लीजिए, फिर वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद में आप उसे खुद से सॉल्व करिए, फिर आकर के हमारे सलूशन से यहाँ मिला लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद में न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल 6 दिया गया है, चलिए पढ़िए, और मान आप निकाल ही चुके होंगे। क्या क्या कहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये R का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, अर्थात ये मान जो दिया गया है, मतलब पूछ रहा है U का मान, उसका 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने, तो 2 गुने आकार का जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा 2 गुना प्रतिबिंब, इसका मतलब है बड़ा बन रहा है। जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण के लिए आवर्धन जो है वह ऋणात्मक हो जाता है। तो पहले यहाँ पर R का मान आप लिखिए, R बराबर आप लिख लीजिए स्थिति में, तो R बराबर आप क्या मान लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में दिए यहाँ पर कितना दूरी पर रखा जाए, अर्थात U का मान कहा है निकालने के लिए, तो U निकालना पड़ेगा। कहा उसका प्रतिबिंब 2 गुने आकार में बने, मतलब वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा बन जा रहा है। चलिए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है यम का मान -2 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। यम बराबर सूत्र होता है -v/u, यम का मान -2 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा -v/u, दोनों चिन्ह ये प्लस हो जाएगा, तो ये गुणा करा दीजिए, v बराबर आएगा 2u। अब इसके बाद में आप दर्पण सूत्र उपयोग करिए, 1/f इज इक्वल टू, एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, f का मान दिया गया है, सॉरी नहीं, f का मान निकालना पड़ेगा, यही बगल में निकाल लिया जा रहा है, f बराबर r/2, यहाँ से मिलेगा r का मान -20/2 कट जाएगा, तो f का मान आएगा -10 सेंटीमीटर। तो f का मान तो यहाँ से निकल गया। अब इसके बाद आपको यहाँ से मान निकालना है u का, इसके लिए दर्पण का सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान यहाँ रख दीजिए, 1/-10 बराबर, यहाँ 1/v के जगह पर यहाँ पर 2u रखा जाएगा और प्लस हो जाएगा 1/u, माइनस चिन्ह ऊपर होगा तो -1/10 बराबर 2u, और u का एलसीएम लेंगे 2u, 2u से 2u में भाग देंगे 1 का गुणा ऊपर होगा तो 1 ही आएगा, प्लस
u से u कटेगा, 2 आएगा, 2 एक nm 2 हो जाएगा। यहाँ से -1/10 बराबर 1 में 2 जोड़िए 3 आएगा, 3/2u, त्रियक गुणा कराइए 2u बराबर -3, माइनस चिन्ह संख्या को दे रहे हैं, -30 हो जाएगा। u बराबर यहाँ से मिलेगा -30/2 कट करके आएगा u बराबर सीधे -15 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु है वह अवतल दर्पण से जो है कितना दूरी पर रखा जाएगा, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर। माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि यह जो वस्तु रखी जाएगी वह अवतल दर्पण के बाईं ओर होगा। चलिए, तो ये आपका जो है 6वां प्रश्न रहा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे 7वें प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में अपना लेते रहिएगा, जब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर की ओर अब चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए 7वें में ध्यान से देखिए। कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस, चलिए एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितना दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। अर्थात ये f का मान दिया है -15 और u का मान पूछ रहा है। उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा, m का मान -5 हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले f दिया है, इस मान को आप लिखिए। f बराबर दे दिया गया है -15 सेंटीमीटर। इसके बाद है कितनी दूरी पर वस्तु रखें, अर्थात u का मान पूछ रहा है। 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात m का मान -5 दिया गया है और v का भी मान आपको ज्ञात करना है। चलिए दो मान ज्ञात करना। तो पहले क्या किया जाए, आवर्धन का सूत्र आप लगाइए। m बराबर -v बटे में u, m का मान -5 बराबर -v, ऐसे रहने दीजिए। u का मान दिया नहीं है, चिन्ह दोनों ही आपका प्लस हो जाएगा। v बराबर आएगा 5u। चलिए v बराबर 5u को यही रहने दीजिए ऐसे। अब आप क्या करिए, दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए लगाते हैं। 1/में -15 बराबर 1/में v का मान दिया गया, 5u आया है, 5u आप रख दीजिए। फिर प्लस यहाँ भी आपका u हो जाएगा। 5u और u का जब एलसीएम लेंगे 5u मिलेगा, हो जाएगा -1/15 बराबर 5u। 5u से 5u कटेगा, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1। चलिए यहाँ से u से आप काटिए, u को 5 बचा, 5 एक 5 मिलेगा -1/15 बराबर 6/5u। त्रियक गुणा कराइए और चिन्ह संख्या के साथ में रखिए। तो 5u बराबर 15 छक्का 90 -90 आ गया। u बराबर -90/5 काट दीजिए -18, अर्थात u का मान जो है -18 सेंटीमीटर आ गया। हमें वस्तु के दूरी के साथ साथ v का भी मान निकालना है, इसीलिए v बराबर अभी आपको मिला था 5u, तो यहीं पर लिख देंगे v बराबर 5u होता है। u का मान आप रखिए -18, गुणा करेंगे सीधे आएगा -90, अर्थात v का मान यहाँ मिल जाएगा -90 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये आपका जो है 7वें का न्यूमेरिकल प्रश्न। अभी और भी हैं, बस आप इसका पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिख दिया गया है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है।
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी पीछे जो भी न्यूमेरिकल लगाए गए हैं सातों, वह भी अवतल दर्पण पर हैं, ये भी आपका अवतल दर्पण पर ही आधारित है। अब इसके बाद यहाँ 10 क्वेश्चन जो है ये अवतल दर्पण पर हो जा रहा है। इसके बाद नए लेक्चर में जो है उत्तल दर्पण पर आधारित जो है न्यूमेरिकल जितने भी होंगे उसको लेकर के आएंगे। तो चलिए इनको 3 और हम लोग लगा लें। तो सबसे पहले मान यहाँ पर वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, देखिए ध्यान से। आप यहाँ पाएंगे कि जो वस्तु है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। चलिए 8वां नंबर है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा u बराबर -20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब बना है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, v का मान मिल रहा है -30 सेंटीमीटर, f का मान ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र आप लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/30 प्लस 1/20। चिन्ह ऊपर कर लीजिए, जो है माइनस ऊपर हो जाएगा, -1/30 प्लस माइनस का गुणा -1/20। चलिए एलसीएम लीजिए, 30 और 20 का एलसीएम 60। 30 दूना 60 तो 2 एक एन 2। यहाँ से 20 3 60 3 एक एन 3। तो यहाँ मिलेगा 1/f इज इक्वल टू -2 -3 मिल करके -5 बटे में हो जाएगा 60। कट कर दीजिए, -1/12, अर्थात f बराबर यहाँ मिल गया -12 सेंटीमीटर। अर्थात जो फोकस दूरी है वह जो है -12 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर 8 का सलूशन था। चलिए 9वें को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, अभी स्क्रीनशॉट आप बाद में लीजिएगा। 9वां दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। u का मान है -10, u का मान दिया गया है -10 सेंटीमीटर, v का मान दिया गया है -30 सेंटीमीटर, f का मान निकालना है। चलिए सूत्र लगा दिया जाए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए 1/f का मान कितना दिया है नहीं पता। इसके बाद 1 में v का मान -30 बड़ा नहीं प्लस 1 में u का मान -10। चलिए हो जाएगा 1 में यह बराबर -1/30 प्लस माइनस -1 में 10। इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 और 10 का एलसीएम 30। 30 का भाग दीजिए, 30 में एक बार 1 एक में 1 माइनस 10 का पहाड़ा पड़िए 30 है, कितनी बार में आएगा 3, तो 3 एक 3 आ गया -4 बटे में 30। चलिए तो 3 गुणा कर लीजिए, f का -4 में होगा, -4 f बराबर 30 का 1 में होगा 30, f बराबर 30 बटे में -4, कट कर दीजिए, ये आपको मिलेगा -7.5 सेंटीमीटर। अर्थात f का मान मिल गया -7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है फोकस का मान आ जाएगा। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों क्वेश्चनों का। ये 8वें का है सलूशन और ये आपका जो है 9वें का सलूशन हो जाएगा। इसके बाद में एक प्रश्न और बचा है 10वां, अभी उसको भी सॉल्व कर लिया जा रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसको आप यहाँ पर पहले वीडियो को रोक करके लास्ट क्वेश्चन है और देख लीजिए क्या इतने न्यूमेरिकल बताए गए, क्या अब आप अपने मन से प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं कि नहीं। चलिए तो बाकी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप वीडियो को रोक लीजिएगा, हम लगाना आगे शुरू करते हैं। दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अर्थात f का मान दिया है -20
और u का मान दिया है -30। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले f फिर उसके बाद में u। तो यहां लिखेंगे f बराबर, ये आपका 10वां नंबर है। चलिए f बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, u का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर और v का मान ज्ञात करना है। चलिए v का मान जब ज्ञात करना है सूत्र लगा लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/में -20 बराबर 1/v प्लस 1/में -30। -1/20 हो गया बराबर 1/v, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 1/30 आएगा। -1/20, ये -1/30 इधर लाइए, प्लस 1/30 हो जाएगा बराबर 1/v बनेगा। 30 20 का एलसीएम 60, 20 3 60, 3 1 NM 3 प्लस 30 दूनी 60, 2 1 NM 2 बराबर 1/v। तो यहाँ मिलेगा -1/60 बराबर 1/v, या v बराबर आप कह सकते हैं -60 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जितने भी मान अवतल दर्पण के लिए v का जो निकाला गया माइनस आया, u का निकाला गया माइनस आया, या f का निकाला गया माइनस आ गया, मतलब तीनों मान के लिए तो माइनस आ रहा है। इससे निष्कर्ष बस यही निकल रहा है कि जो दूरी मापी जाएगी वह उस दर्पण से बाईं ओर ही मापा जाएगा। लेकिन ये भी आपको बता दिया जाए, v का मान जो आया है माइनस, ये केवल दर्पण से किस ओर दूरी मापा जाए ये बताता है, जबकि v का मान या फिर किसी भी प्रकार की दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। आप v बराबर 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ में लेक्चर को यहीं पर जो है रोकेंगे। अब इसके बाद आपने अभी देखा कि इस लेक्चर में पूरा अवतल दर्पण पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल थे उसको सॉल्व कराया गया। अब इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा वह भी अंकित प्रश्न का होगा, और वह जो है उत्तल दर्पण पर आधारित अंकित प्रश्न होगा। आप लोगों से ये बता दें, यदि आप लोग जितना यहाँ पर बताए जा रहे हैं, हर एक प्रश्नों, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक व्याख्याओं को ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार से फिजिक्स के पार्ट में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो आप इसे अपने नोट्स में लगा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।